मारिया। तो हे गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द अनदर हॉरर वीडियो। और आज हम लोग देखने वाले हैं द बॉटम लाइन की एक हॉरर वीडियो जो कि देखने में बहुत डरावनी है। और किसी ने मुझे ये चैलेंज किया था कि तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देख सकते। तो भाई देखते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है जिसे हम लोग पूरा नहीं देख सकते। एक बड़ी ही हैरान करने वाली फुटेज जो भी चिली से ही आई है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट द्वारा फिल्माई गई, जब बिल्कुल उसके सामने पड़े खाली बेड पर अनएक्सप्लेनेबल हरकतें घटनी चालू हो गईं। वो भाई बेड पे कोई भी नहीं है एंड ऐसा लग रहा कोई बेडशीट मूव कर रहा है या फिर कुछ कोई बेडशीट के अंदर घुस गया। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करने वाले की हालत कैसे नहीं खराब हुई। भाई वो रिकॉर्ड कैसे कर ले रहा है। खाली पड़े बिस्तर में अंदर की तरफ से हाथ उभरते हुए दिखाई देते हैं, मानो कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमें पेट या पैर जैसे बाकी अंग उभरते हुए नजर नहीं आते। रिकॉर्डर ने जानकारी दी कि उसके एडमिशन के 3 दिन बाद ही इसी बेड पर एक मरीज की मृत्यु हुई थी, जो अपने आखिरी दिनों में पागलों की तरह हर समय चिल्लाता रहता था। आपके विचार में ये डरावनी घटना का असली कारण क्या हो सकता है? भाई हो सकता है उस पागल की आत्मा ही हो भाई, तभी तो वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। कुछ पैरानॉर्मल या कुछ आसान सा एक्सप्लेनेबल। नंबर 4 से पिछली वीडियो में हमने देखा था टिकटॉक यूजर डिएगो स्पाइकर्स का केस, और हाल ही में इसमें बेहद ही जल्दी कई नई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। प्रीवियस वीडियो में डिएगो ने एक ऐसा नाम लिया था जिसे ऑल टुगेदर मैं मिस कर गया। मारिया। डिएगो ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी बड़ी बहन मारिया महज 5 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली गई, और शायद अब उसकी आत्मा ही उनके घर में बेचैन होकर मंडरा रही है। डिएगो ऐसा भी मानते हैं कि हेमी के साथ मारिया का अटैचमेंट अब बेहद ही गंभीर हो चुका है, और आए दिन वे उसे पोजेस भी कर लेती है। हेमी। वो वेट, अभी इसके पीछे कुछ था आई थिंक। ये भाई यहाँ पे किसी का फेस दिख रहा है एंड इस बच्ची के पीछे एक छोटी सी बच्ची है, बट ये बंदा जैसे ही वहां जा रहा है भाई वहां पे कोई भी नहीं है। भाई कहाँ चली गई वो? हेमी। भाई मेरे को तो ये बच्ची पोजेस लग रही है। हेमी। भाई डर के चीख रहा है। इन सब खौफनाक इवेंट्स को खुद एक्सपीरियंस करने के बाद हेमी ने बताया कि उसे कुछ भी कभी याद नहीं रहता। उसे लगता है कि ये तो बस एक सपना है। एक और रात डिएगो अपनी बेटी लूसियाना के कमरे से सामान गिराए जाने का शोर सुनते हैं, जबकि उस वक्त वो रूम पूरी तरह से खाली था, या शायद नहीं। भाई अंदर कोई था। मत जा भाई, मत जा। एक बच्ची बीच कमरे में खड़ी है और इसके तुरंत बाद दरवाजा अपने देखो ये जो दिख रहा है ना, ये वही बच्ची खड़ी है। आप तेजी से बंद होने लगता है। हालांकि अगले ही पल वहां सन्नाटा छा जाता है।
डिएगो वापस मुड़कर खिड़की से बाहर झांकते हैं और तभी किसी बच्ची का चेहरा रिफ्लेक्शन में जाहिर हो जाता है, जबकि जी। कुछ ही वक्त पहले वहां कोई भी नहीं था। तो क्या रुको मैं संकट की घड़ी अब डिएगो और उनके परिवार के लिए और ज्यादा बढ़ चुकी है, या उनकी बहन मारिया आने वाली अनहोनी का कोई संकेत दे रही है? आप अपने विचार नीचे बताइएगा जरूर। भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी घर में ऐसी घटना हो रही है, और भाई देखो ये स्क्रीन पे उसकी फेस भी दिखाई दे रही है उस बच्चे की, तो मतलब इस डिएगो भाई को तो यहाँ से चले जाना चाहिए भाई। क्यों मतलब रिस्क क्यों लेना है, चले जाओ यहाँ से। थाई गोस्ट हंटिंग टीम गैंगुआपी फिचित थाईलैंड के किसी गांव में बने एक अबैंडेंड और कथित भूतिया घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। ठीक है। लोकल्स के अनुसार तकरीबन 10 साल पहले एक शैमन यहाँ रहा करता था, जिस पर आरोप था कि उसने औरतों से लेकर बच्चों तक की बलि दी थी ताकि वे उनकी आत्माओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। हालांकि ये जानकारी वीडियो में तो थी, लेकिन ऑनलाइन मुझे से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं मिला। टीम मेंबर्स घर की एंट्रेंस से थोड़ा आगे एक रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी करते हैं ताकि वे वहां मौजूद स्पिरिट्स को उनसे संपर्क करने के लिए बुला सकें। क्या कर रहा है भाई ये लोग? पहले कि वे शुरू कर पाते, कोई डेड और बॉडी ही बन वहां अपनी प्रेजेंस दर्शा चुका था। ที่กรรมกันเลยนะเดี๋ยวเราจะซื้อทางให้เข้ามา हम रिचुअल शुरू करने वाले हैं, अभी आत्मा को कुछ सिक्के चढ़ाएंगे। เดี๋ยวเรา ओके จะซื้อทางให้เข้ามาเตรียมตังเหรียญมาเปล่าเขาตังค์ ओके ये लोग शुरू कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं मेरे पास कुछ कॉइन है तो वो उसे चढ़ाएंगे। इस रिचुअल के बाद ये घर ऑनर के रहने के लायक हो जाएगा। अच्छा ये सवाल कर रहा है कि मतलब इस रिचुअल के बाद ये घर का जो ऑनर है इसमें रहने के लायक हो जाएगा या नहीं। มีกรรมมีการซื้อทางให้แก่เจ้าของบ้านหน่อยนะเริ่ม ไปแฉกขอโทษ โอเคยูกุยสัตว์ रिचुअल कर रहे हैं เสียง and อะไรแหละนกพิราบไปเนี่ยนกพิราบบอกว่า कुछ आवाजें आ रही है। เริ่ม โอ้ปักตรงปูนนะกลัวตอนที่วิ่งออกไปเนี่ยโดนที่ไฟได้ด้วย भाई शायद ये लोगों ने इस चीज को नहीं देखा यहाँ पे जो था। ผมมันมีก่อนอ๋อ एक अजीब सफेद एपarition अंधेरी गलियारे में चुपचाप मैनिफेस्ट हो रखी ये। है और एक भी इन्वेस्टिगेटर की नजर इस अनजान आकृति पर नहीं पड़ती। कुछ मानते भाई पढ़ती तो वो लोग वहां से भाग जाते, वो वहां पे थोड़ी ना रिचुअल कर रहे होते हैं। हैं कि हो सकता है ये आत्मा खुद उसी शैमन की हो, जबकि कईयों के मुताबिक ये उसकी शिकार हुई एक विक्टिम का भूत है। हो सकता है भाई। जॉर्डेनियन गोस्ट हंटर अहमद साहली आज एक ऐसे घर में पहुंचे हैं जहां घातक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से एक परिवार बुरी तरह से परेशान है। फैमिली के पिता ने अहमद को बताया कि अक्सर उन्होंने एक बच्चे के साये को उनकी बेटी के खिलौनों से खेलते हुए देखा है, जो कई बार पूरे गुस्से में चिल्लाता है और टॉयज को वायलेंटली उठाकर फेंक देता है। परिवार मानता है कि ये एक खतरनाक शेप शिफ्टिंग जिन है और उनके हिसाब से घर में और देर रुकना उन सब के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अहमद पूरी रात वहां ठहरकर इन्हीं गतिविधियों का असली कारण जानने की कोशिश करते हैं। वे अपना फोन एक जगह प्लेस कर देते हैं क्योंकि घर में घूमते हुए उन्हें कुछ भी खास होता हुआ नहीं दिखता। हालांकि इसी दौरान उनके व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो बेहद ही ज्यादा शॉकिंग था। क्या था भाई? وانا ما यहाँ रख देता انا हूँ। بدي اشوف من الغرفه هاي طب يطلع ولا لا؟ उनको अंदर से ये रिकॉर्ड करने वाला है भाई। راح يطلع ولا لا؟ اذا صوتي مسموع كويس تبعتوا لي انه صوت كويس وراح نتاكد لما تفصل السناب كامل بدي اشوف انا راح يطلع ولا ما راح يطلع. भाई ये देखो ये यहाँ पे कुछ है भाई।
अहमद जब साइड में घूम रहे थे तो उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि एक बच्चे का जिन अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुका है। वे इसी आकृति वाली जगह पर खुद को फिल्माते हैं, मगर बावजूद इसके उन्हें ये साया नजर नहीं आता। راح يطلع الراي ولا ما راح يطلع؟ الكاميرا الكشاف عندكم. يعني هو مثلا هو قبل ما طلع ولا بين وهي هيك انا كمان وبرضه مش مبين. वो भाई पीछे भी फिर था वो बच्चे का जीन। هو انا كان حاط اللعبه वो लोग वहाँ पे कुछ खिलौने रख रहे हैं بالمره ما طلع. पर वहाँ पे कोई आया नहीं था। लेकिन ये भाई यहाँ पे एक बच्चा है ولك لفه और आई थिंक इन लोगों ने उस बच्चे को देखा। قسما بالله هي ورب الكون طلع। अहमद तब सहम जाते हैं जब उन्हें ये बच्चा नजर आ जाता है। वे तुरंत अपना फोन उठाकर अंदर देखने जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता और यही सही चीजें एक खौफनाक मोड़ भी ले लेती हैं। هيو ايه भाई तेज सोड़ आ रहा है भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। भाई ये लोग प्रे कर रहे हैं। طب الولد هون والله غير اشوف الولد اول شيء। और बच्चे की आत्मा को أعوذ पास بالله من भी बुला الشيطان रहे हैं। الرجيم। ايوه कोई चीज जल्दी से अपीयर होती है और अहमद को अचानक से जोरदार धमाका साथ के रूम से सुनाई देता है। वे फिर से तेजी से अंदर देखने जाते हैं, लेकिन अब भी वहाँ कोई नहीं होता। لا سمح الله هسه جد تصيب مصيبة معهم ولا شيء. لسه بحكي عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। भाई बंदा ये खोज कर ही मानेगा। هوا छोड़ दो भाई। الولد طلع मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ भाई, तुमने तो देख ही लिया है ना। يعني هو بيحكي لي انه امبارح بالليل صار صرخ. معقول هو مش عارف انا بلشت التخم كثير وحياة رب الكون. जिन दोबारा प्रेजेंस दिखाता है, कर्ता ने असली है या ये एक बहुत बड़ा मजाक है, आप खुद ही तय कर लीजिए। ओके तो नंबर 1 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स डस्टिन और लीजा लेक शॉनी वेस्ट वर्जीनिया स्थित एक अबैंडेंड अम्यूजमेंट पार्क में उस छोटी बच्ची की आत्मा की तलाश में पहुंचे हैं जो कारण बनी थी इस पार्क के बंद हो जाने का। जांचकर्ता लड़की से संपर्क साधने के लिए उससे एक झूले के पास सवाल जवाब करने का सेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें उन्हें कोई आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन एक बड़ा सवाल खुद ब खुद हल हो जाता है। So, the little girl that's here, the object that I'm holding, it kind of looks like a necklace, and you're more than welcome to touch it. It just lets me know answers to questions that I ask you. So, ओके तो ये लोग घोस्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो घोस्ट जो भी है वो उसे आंसर feel दे। free to तो आई थिंक अभी तक वो घोस्ट ने answer आंसर as नहीं much किया है। or as little as you would like. क्या आपने देखा? एक टेबल के सामने से कोई छोटा काला साया मानो किसी बच्चे का वाओ। उभरता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए उनके चैनल द साउथ कैक्स को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। भाई तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें एक व्यक्ति जब अपने घर पर बिल्कुल अकेला था तो उसे अपने बाथरूम के बाहर रहस्यमय शोर सुनाई देने लगता है, और जब वे वहां देखने पहुंचता है तो उधर कुछ ऐसा हो जाता है। क्या होता है? सुनाई दे रहा है कि कोई डोर नॉक कर रहा है गाइस।
verga, güey, no hay nadie. Estoy totalmente solo. ¿Quién está aquí? No hay nadie, no puede ser. No puede ser. भाई कुछ भी तो नहीं है क्या? Totalmente solo, no hay absolutamente nadie aquí. Me dio mucho miedo. No sé si escucharon que tocaron la puerta ahorita. No mames, vete. No mames, भाई उसके वेंटिलेटर में कुछ था, बहुत ही क्रीपी फेस। अब प्रॉबेबली ये कोई पैरानॉर्मल इवेंट तो है नहीं, लेकिन किसी अनजान शख्स को इस प्रकार से अपने घर में देखना डेफिनेटली काफी डरावना है।